नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में हूँ श्रेयस वर्मा। यहाँ खबर राजनांदगांव से धर्मांतरण करने की वार्ड पार्षद और कुछ परिजनों व बजरंग दल के लोगों ने शिकायत बसंतपुर थाने में किया। केरल समाज के भवन में धर्मांतरण संबंधी गतिविधियां का आरोप। वर्तमान समय में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ धर्मांतरण करने का कुछ अल्पसंख्यक धर्म प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज के सामाजिक कार्यकर्ता धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। राजनांदगांव वृद्धि सिद्धि स्थित कॉलोनी केरला समाज भवन में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। केरल समाज के भवन में बहुत दिनों से धर्म परिवर्तन संबंधी कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी, जिसके बाद कॉलोनी वालों की शिकायत के बाद बजरंग दल और वार्ड नंबर 45 के पार्षद और अन्य हिंदू संगठन नेता केरल समाज भवन पहुंचकर धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों को बंद कराया और पुलिस को शिकायत की गई है। धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी महेंद्र और प्रभा भी थाने पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। वार्ड नंबर 45 के पार्षद आज रिद्धि सिद्धि स्थित केरला के पार्षद गगन ने बताया कि बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी और वहां एक भगवान विशेष का जोर जोर से पूजा की जाती थी और जिससे कॉलोनी निवासी और बच्चे घबराए थे। जमकर कर शोर होता था, जिसमें अन्य धर्म के भी लोग शामिल थे और धर्म परिवर्तन के लिए गरीबों को पैसे का प्रलोभन देने का आरोप लगाया। विभाग मंत्री बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद अरुण गुप्ता ने बताया कि भूत प्रेत बाधा के नाम से एक हिंदू धर्म के भोले भाले लोगों को केरला भवन में लाया जाता था, जिसमें केरल से भी आए कई व्यक्ति शामिल होते थे और केरला भवन में आरोप लगा है कि केरला भवन में भोले भाले व्यक्ति के साथ मारपीट कर बाइबल भी पढ़ाई जाती है और उनको एक ईसाई धर्म को अपनाने के लिए छल कपट के माध्यम से प्रयास किया जाता है। धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिया जाता है। अरुण गुप्ता ने आरोप लगाया है यह विदेशी ताकत है, जिसमें राजनांदगांव से लड़ने वाले एक पार्टी के सांसद प्रत्याशी भी शामिल है। मोहल्ले वासी गायत्री साहू ने बताया उनके घर के बाजू में केरला भवन है, जहां रोज खूब हल्ला गुल्ला होता है और यीशु मसीह की प्रार्थना होती, जहां भोले भाले लोगों को बुलाया जाता है और उनका धर्म परिवर्तित कराया जाता है। आरोपी धर्म परिवर्तन का आरोप प्रभा पर लगा है। प्रभा का कहना है कि हमारी प्रार्थना से लोगों को लाभ पहुंचता है, जैसे एक डॉक्टर की दवाई से किसी को लाभ पहुंचता है तो लोग एक दूसरे को बताते हैं कोई डॉक्टर के यहाँ ज्यादा लोग आने लगते हैं, ऐसी हमारी प्रार्थना का लाभ होता है। अपने आप लोग हमारे पास अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं। महेंद्र, जिनके ऊपर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है, वह भी थाने पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने आज हमारे केरल भवन में घुसकर तोड़फोड़ की है और हम केरला भवन आए लोगों के लिए शांति के लिए पूजा करते हैं। मन की शांति और भूत प्रेत बाधा भगाने के लिए लोग हमसे दूर दूर से इलाज लेने आते हैं और हमारा काम किसी के धर्म को परिवर्तित करना नहीं है। बसंतपुर जी ने बताया कि हमें मोहल्ले वासी और हिंदू संगठन द्वारा शिकायत मिली थी कि केरला भवन में अंधविश्वास फैलाकर भूत प्रेत बाधा भागने के नाम पर ईसाई सभा का आयोजन किया जाता है और वहां पर धर्म परिवर्तन का काम किया जाता है, ऐसी शिकायत मिली है। हाँ तो आपको दे रहे हैं सर। वो अभी आपके स्टाफ के लोग गए थे भवन में, कुछ सामग्री प्राप्त हुई है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। आपको मैं एविडेंस में बहुत बता रहा हूं। इनका कहना है एक लिक्विड आता है, गुप्ता जी अभी बता रहे थे, लिक्विड को सब कोई को दिया जाता है और उसको पिलाया जाता है और उससे शोर हल्ला गुल्ला और तेजी से होता है। उसके बाद पिलने के बाद रिकॉर्डिंग जब उस मामले में 4.5 मिनट बंद। हाँ जी, क्या मामला था, किस शिकायत लेकर आए थे? ये हम लोग रिद्धि सिद्धि कॉलोनी हाउस नंबर 1 में रहते हैं और हम लोग के बाजू में जस्ट केरला भवन है। तो हम लोगों ने मतलब उनकी आवाज़ ऐसे आती है, हम लोग कभी भी प्रार्थना करना शुरू हो जाते हैं और शाम सुबह वहाँ पे भीड़ लगा ही रहता है। इसलिए हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो गए थे। अजीब-अजीब सी आवाज़, बहुत भीड़ लगी रहती है पूरे समय। तो हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराया, मतलब कल किनकी भी आवाज आती है, क्या प्रार्थनाएं होती रहती है? प्रार्थनाएँ तो का गाना बजाना चलते रहता है। ऐसे अपन उनका बोले तो?
यीशु मसीह ऐसा कुछ ऐसे चलते रहता, आवाज़ आती रहती है। और मतलब बीच-बीच में एकदम चीखने, चिल्लाने की हुड़दंगी जैसे आवाज़ भी आती है, बहुत ज़्यादा हुटिंग करते हैं बच्चे या बड़े जो भी वहाँ पे रहते हैं, हमेशा भीड़ रहता है। और हम लोगों ने कॉलोनी वासियों को भी मतलब बताया कि इसके बारे में हम लोग जाके पर्सनली उनको समझाए भी। और 1-2 बार तो मैं भी जाके उनको समझाई कि हमारे घर में मेहमान आते हैं सर, तो हम टीवी आवाज़ कर चालू करके रखते हैं, उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है कि हम आपस में बातचीत भी नहीं कर पाते। तो ये सब परेशानी हम बहुत दिनों से झेल रहे हैं। हमारी बच्चियाँ हैं जो अपना ईयरफ़ोन लगा के पढ़ती रहती हैं। तो ये हमारा घर जस्ट लगा हुआ है, तो हम लोगों ने बहुत झेला, बहुत सफ़र किया और आज हम लोगों ने ये सब कदम उठाया ताकि इस समस्या से हमको समाधान मिल सके। यहाँ कुछ धर्मांतर का मामला भी है कि शिकायत सिर्फ आप इसको लेके आते हैं। धर्मांतर का क्या मामला है? अब यहाँ तो ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाज के लोग आते हैं। अब हम अंदर जाके तो देखे नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा धर्मांतरण का काम ऐसे चल रहा है, ऐसे लगता है। मैं शुभ नाम मेरा शुभ नाम श्रीमती गायत्री साहू है। शिकायतें तमाम आ रही थी, क्या कुछ मामले हैं और थाना भी पहुंचे हुए हैं? रामकृष्ण वार्ड स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में केरला समाज का एक भवन है, जिसमें असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार गलत धारणा, गलत धर्मांतरण के रूप से कार्य किया जा रहा था। इसकी लगातार शिकायत कॉलोनी वासियों के द्वारा मेरे पास भी आई है, शासन प्रशासन को भी दिया गया है। आज इस के रविवार के दिन के इन लोग का कार्य यीशु मसीह का हो हल्ला और कुछ लोग को प्रॉब्लम मतलब लालच दे के कुछ राशि का जारी भी बातें आई है, वो दे के धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी सूचना कॉलोनी वासी के द्वारा मेरे को प्राप्त हुई। मैं तत्काल गया है, बजरंग दल के सहयोग में हमने तत्काल उसका विरोध किया और उसको रोकने का प्रयास किया गया है। और कॉलोनी वासी के नेतृत्व में आज हम थाना प्रभारी को अपना ज्ञापन देने आए हैं और इसमें इस भवन को बंद करने के लिए, सील करने के लिए और उचित कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी और तहसीलदार जी को अवगत कराया हो। और ये जो घटनाक्रम है लगातार कई समय से चलती जा रही है और हम लोग कॉलोनी वासी मेरे को बार बार बोलते थे और इतना हो हल्ला रहने के लिए इनको तकलीफ होती थी, बच्चों को घबराहट होती थी, कॉलोनी वासी महिला लोग डरती थी, जिसके कारण वहाँ कई जन, मेरे जो जानकारी है, कई जन घर छोड़ के चले गए हैं। और ये भवन किसी भी समाज का हो, इस टाइप से चित्र बिल्कुल गलत है और इसका हम पूरा जोर विरोध करते हैं। जिस भवन में ये कार्य किया जा रहा था, उस भवन में उस समाज के अलावा और भी दूसरे समाज ये लोगों का उपस्थिति था। ये जानकारी मिल रही है, कुछ दूसरे समाज के लोग को बुलाया गया था, जिसको धर्मांतरण करने के लिए प्रयास करके लोग का राशि भी दी जा रही थी और जिसकी जानकारी हम लोग को सूचना मिली और हमने उसमें रोकने का यथासंभव प्रयास किया। इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है? प्रशासन अभी बोली इसमें पूरी जांच टीम बनेगी, जांच करेंगे, अगर गलत हुआ तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो क्रिश्चियन समाज से जो लोग आके बैठे हैं, उनका ना आधार कार्ड हमारे पास है, ना हमारे पास उनकी कोई बायोडाटा है जो जानकारी है। हम उनको कैसे मान लें कि ये क्रिश्चियन समाज से आए हैं या कई अदर समाज से? ये क्लियर स्पष्ट होता है कि वो अदर समाज के थे जो उनको धर्मांतरण के रूप से उस भवन में बुलाया। और किसी सामाजिक भवन में यीशु मसीह का प्रार्थना नहीं हो सकती। सामाजिक भवन में सामाजिक गतिविधियों के रूप में कार्य किया जाता है। ये तो पूरा अन्याय है। यीशु मसीह का प्रार्थना करना ये कहाँ के जायज है? ये नियम ही नहीं होता है, भवन में ऐसा नहीं होता है। आप चर्च में जाइए, वो कार्य करें। शुभ नाम बताइए। मैं गगनाइज वार्ड नंबर 45 से पार्षद। देखिए, बहुत दिन से जो रिद्धि सिद्धि कॉलोनी है, वहाँ के केरला भवन में धर्मांतरण की गतिविधियाँ हो रही है। इसका आवेदन थाने में भी 2 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले दिया गया था और संगठन में भी एक आवेदन आया था कि वहाँ पर केरला भवन एक है रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, वहाँ पर धर्मांतरण काम किया जा रहा है। केरल से और कुछ बाहर से लोग आते हैं और हिंदू समाज को बुला के भूत बाधा, प्रेत बाधा के नाम से अंधविश्वास फैला के वहाँ पर धर्मांतरण का खुला काम कर रहे हैं और हिंदू समाज को ईसाई धर्म में अपनाने के लिए भूत बाधा है, प्रेत बाधा हम ठीक कर देंगे, रोग बीमारी ठीक कर देंगे, पैसा देंगे आपको, इस प्रलोभन से वहाँ पर बुला के हिंदुओं का धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। और वहाँ पर से जो कॉलोनी वासी है, उनके द्वारा शिकायत है कि वहाँ पर भूत प्रेत बाधा निकाल रहे, इस नाम से मारपीट किया जाता था और ज़बरदस्ती उनको मारपीट करके बाइबिल पढ़वाया जाता था। और आए दिन वहाँ पर इस टाइप की गतिविधियाँ चल रही थी जो दिन भर चलती थी। उससे आसपास के कॉलोनी वालों को बहुत ज़्यादा असुविधा थी, जिसके कारण उन्होंने वहाँ जाके 1-2 बार मना भी किया कि भैया आप सब ये मत करो यहाँ पर,
फिर भी वो लोग नहीं माने और उनका धर्मांतरण का काम भोले भाले हिंदू समाज को, ग्रामीणों को बुला के ईसाईकरण करने का जो षड्यंत्र था वो चल रहा था, जिसके विरोध में वहाँ के आज वहाँ के जो कॉलोनी वासी थे वो गए हैं और जाके देखे तो कई लोगों से मारपीट की गई है। वहाँ पर बाल बिखरे हुए थे, बाइबिल वहाँ पर रखा हुआ था, कई लोगों को जबरदस्ती बाइबिल पढ़ाया जा रहा था ऐसा। और वहाँ जितने पूछा गया कॉलोनी वासी द्वारा, सब लोग अपना सरनेम, नाम, जात सब हिंदू बताए हैं। तो आज कॉलोनी वासी उस धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होकर बसंतपुर थाने में शिकायत करने आए हैं और उसे उनके सहयोग करने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी थाने आया और शासन प्रशासन से कड़े शब्दों में कहा है कि धर्मांतरण एक संक्रमण है जो हिंदू समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हिंदू समाज को धर्मांतरण की चपेट में लाने के लिए बाहरी विदेशी पैसे से जो लोग पल रहे हैं, ये हिंदू समाज के लिए घातक है। इसीलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। इसीलिए आज बजरंग दल बसंतपुर थाने आए हैं। विश्व हिंदू परिषद आपने शिकायत की सूचना दी, क्या कारण है कि वो अनुरोध चलता रहा? देखो, धर्मांतरण की शिकायत तो यहाँ पर कॉलोनी वासी द्वारा की गई थी, उसके बावजूद भी उनका मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि उनको संरक्षण मिला हुआ है। पूर्ववर्ती जो सरकार थी, है ना, जो वर्तमान में हमारे यहाँ से सांसद का चुनाव भी लड़े हैं, उन लोगों के द्वारा इन लोगों को बहुत ज़्यादा संरक्षित किया गया था। इसके कारण आज ये धर्मांतरण चपेट में छत्तीसगढ़ फिर से है और हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण मुक्त होना चाहिए। इसलिए हम जहाँ भी धर्मांतरण होता है, हम उस समाज के साथ, उन लोगों के साथ, मोहल्ले वासियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे ताकि हिंदू समाज का बलात्, छल कपट से, प्रलोभन से, किसी प्रकार के शोषण से उनका धर्मांतरण ना हो। अरुण गुप्ता, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, छत्तीसगढ़ प्रांत। सीधी सीधी कॉलोनी फेज 1 वहाँ पे एक किराए का एक भवन है, वहाँ पे हम लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, लोगों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं रविवार को, कुछ लोग आए और जबरदस्ती महिलाओं को, बच्चों को मारने लग गए, गाली देने लग गए और हमारे जो प्रार्थना भवन में जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसमें तोड़फोड़ करने लगे और पूरा दरवाजा तोड़। और लोग क्यों मार रहे हैं? वो तो कुछ कॉलोनी वाले लोग बोल रहे थे, कुछ कॉलोनी वाले हैं करके ऐसा बोल रहे थे। बाकी मैं किसी को नहीं जानता हूँ। प्रार्थना कर रहे थे और कौन उनको बुलाया था? आपको क्यों बुलाया? हम किसी को नहीं बुलाते, हम जस्ट प्रार्थना करते हैं और लोग वहाँ पे आके अपने लोग कैसे आ जाते हैं? मतलब आप बुलाते हो या सूचना देते हो या ग्रुप बनाए हो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, क्या बनाए? लोगों को पता चल, क्या लालच देते हो? वहाँ कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं दिया जाता है वहाँ पे, किसी को किसी प्रकार का लालच नहीं देते वहाँ पे। कोई लालच नहीं। प्रार्थना करते हैं। आप कहाँ के रहवासी हैं? मैं यही राजनांदगांव का। नहीं मेरा राजनांदगांव। बताया जा रहा है कि आपका आधार कार्ड भिलाई वगैरह का है। नहीं मेरा राजनांदगांव का, मैंने सर को दिया हुआ अपना था राजनांदगांव। धर्म के काम तो क्या कहते हैं? नहीं, मैं धर्म परिषद का काम होता है। अब नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र। कहाँ रहते हो? मैं ये फनीकम में रहता हूँ। अनिकम जो जज बन रहा वहाँ पर रहते हो क्या? नहीं, समता कॉलोनी के पास। ठीक ठीक। हैं जो जहाँ ठीक हो जाता है उस पर विश्वास करता है, वैसे ही जिसको जहाँ पे चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, उसको मानने लग जाते हैं। बस यही मामला और कुछ भी मामला नहीं है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा है वहाँ पे, किसी को लालच दिया नहीं जा रहा है वहाँ पे। ऐसी चलते हैं कि आप लोग जो आपको प्रार्थना करना चाहिए उनको बोलते हैं भगवान की फोटो को आप मत मानो, भगवान को ना मानो। नहीं, ऐसा किसी प्रकार का हम नहीं बोलते हैं। वो लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोल देंगे, है ना, बोलने वाले कुछ भी बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर हमने किसी को ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आप ये फेंक दो, वो फेंक दो, किसी को ऐसा हमने कुछ बोला नहीं है। प्रार्थना करने की उन्होंने ये कहा है कि हमको बोला भगवान को ना मानना चाहिए। नहीं, किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है वहाँ पे, ना हमने किसी को कुछ बोला ऐसा करो सब। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोग जो विश्व धर्म में जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, वो इनकी इच्छा है, बाहर निकल उनकी इच्छा है। हमने किसी को नहीं बोला आज तक कि ऐसा करो, ये करो, वो करो। वो उनकी इच्छा है कि वो अपनी इच्छा से क्या करते हैं। लोग, हमारा काम है बस वो आते, अपने प्रॉब्लम को बताते, प्रार्थना कर दे, बस हमारा काम इतना ही तक है। उससे आगे हमारा कुछ भी काम नहीं। मेरा प्रभा मंडल। किस जाति समुदाय से जो लोग आए थे वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, किस जाति से जो लोग प्रार्थना के लिए आए थे अब वो हमको नहीं मालूम कहाँ से आते, क्या आते हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं। आप बोलने से वो सूचना देते हो कैसे को आते हैं? सूचना मिलती है, हम लोग प्रार्थना करते हैं। भाई अगर एक व्यक्ति आया, अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है, माध्यम है सूचना, वही मैं बता रही हूँ। एक व्यक्ति अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, वहां पे उसको अच्छा लग रहा है, वहां पे ट्रीटमेंट उसको अच्छा मिल रहा है, तो 4 लोगों को बताएंगे भाई, वो 4 लोगों डॉक्टर के पास जाएगा। बस वैसे ही, और कोई मामला नहीं है यहाँ पे। सब बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है यहाँ पे, किसी प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। इट्स ओके। शुभ नाम।
नहीं हो पाएगा मेरा नाम बताइए। प्रभा। हाँ जी रोल है। जी बताएंगे, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे, ज्ञापन दिए, क्या कुछ मामला है? आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्तागण थाना उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत आवेदन इस आशा से दिए हैं कि रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में केरला भवन है। केरला भवन में ईसाई समाज के द्वारा अंधविश्वास फैलाकर वोट से बाधा दूर करने के नाम पर कुछ लोगों को, आसपास के रहने वाले लोगों को, हिंदू लोगों को दबाव बना के धर्म परिवर्तन किया जा रहा है कि शिकायत आवेदन मिली थी। शिकायत आवेदन की जांच किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया केरला भवन पे ईसाई समाज के द्वारा पिछले 2-3 महीने से धर्म के प्रचार के लिए धार्मिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में थाना बसंतपुर पुलिस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली थी। आज इसी बात की धर्मांतरण की बात को लेकर बजरंग दल और ईसाई विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ईसाई धर्म द्वारा धार्मिक परिवर्तन किया जा रहा है, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, इस संबंध में शिकायत आवेदन प्राप्त हुई है। थाना बसंतपुर पुलिस शिकायत आवेदन जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर इस मामले में किसी को तो पकड़े नहीं गया है बसंतपुर पुलिस द्वारा। ईसाई धर्म की जो वहाँ प्रचारक आए हुए थे, जो प्रार्थना सभा ले रहे थे, उनका नाम महेंद्र मंडले है। उनको यहाँ बुलाया गया है, तलब किया गया है, उनकी पूछताछ की जा रही है और शिकायत आवेदन जो प्राप्त हुई उसकी जांच की जा रही है।